कांग्रेस। प्रतीक जी, एक तानाशाह की सनक जो है वो इस देश को हम चढ़ने नहीं, ये अल्फाज है गलत। नहीं, गलत। ये वही है जब रात को 8 बजे यही कांग्रेस की मानसिकता है। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने पता क्या बोला था मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए बोला था कि ये क्या प्रधानमंत्री बनेगा, आके मेरे कांग्रेस को ऑफिस में आके चाय दे। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज विश्व में मोदी जी 78% आनी चाहिए। अरे एक मिनट, चाइना के साथ एमओयू दो। आराम से। किसने चाइना को लैंड दी? जब तक कांग्रेस थी पाकिस्तान बनता रहा। जब से कांग्रेस का डाउनफॉल है, कांग्रेस पाकिस्तान बर्बाद हो गया। रितु केवल पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। हर हर महादेव। आ रहे हैं, रुक जाओ, चुपचाप खड़े रहो। मतलब भैया तो हम नए हैं क्या? रुको, पहले सुनो कांग्रेस क्या कहना चाह रही है, उसके बाद प्लीज थोड़ा धैर्य बनाए रहो। हमें भी डर लगता है नोएडा में आने में, वरना आऊंगा नहीं मैं, दोबारा फिर नोएडा नहीं आऊंगा, बता दिया जी। प्रतीक जी, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है, क्या भारत की सांस्कृतिक धरोहर जो है वो इतनी कमजोर है कि उसे एक राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता है? क्या इससे पहले क्या अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी पार्टी को कोई विचारधारा आगे लेके चल रही है तो इसमें कोई कमी है क्या? लेकिन विचारधारा लेके चल रही है और उस विचारधारा की आड़ में वोट की राजनीति कर रही है। पहले तो रितु मैं आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। ठीक है रितु, मैं आपकी एक बात से मैं बिल्कुल मुझे बहुत आहत हुआ। सनक जैसा शब्द ठीक नहीं है और ये बोला नहीं जाना चाहिए, डिबेट पे, पब्लिक डिबेट पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज वेरी बैड। प्रतीक जी, रात को 8 बजे बोला जाता है कि सुबह जो है नोटबंदी कर दी गई है, नोट बंद हो गए। जो 8 बजे बोला जाता है कि कल से लॉकडाउन है, हजारों लाखों भाइयों बहनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये तुगलकी फरमान जो है, क्या ये ठीक, अभी कांग्रेस की मेरी अरे रुको बाबूजी, क्या नाम? इनको मोदी फोबिया हो गया है, इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। हर वक्त में ये जो भी बोला जाए ये सिर्फ मोदी मोदी मोदी, इनको एलर्जी हो गया है और इस एलर्जी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। हर बात का हर स्टेटमेंट इसी तरीके से देते हैं। हम लोग क्या बेवकूफ है? समझ में नहीं आती है, हम लोग को समझ में नहीं। ना बाबू, तुम बेवकूफ कोई नहीं, जो तुमको बेवकूफ समझे वो समझो बहुत बेवकूफ आदमी। जी, कांग्रेस की मेरी बहन ने तानाशाह जैसा बड़ा शब्द इस्तेमाल किया। ये वो पार्टी है जिसने देश में इमरजेंसी लगाई थी और देश के पत्रकारों, सेलिब्रिटियों और नेताओं को जेल में ठूस दिया था। ये वो पार्टी बात कर रही है जिसने देश में इमरजेंसी लगाई। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके पहले प्रधानमंत्री बिना चुनाव के लड़े थे, बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बने थे। पहले तो पीएम पद चुराया, उसके बाद महात्मा गांधी के नाम से गांधी का नाम चुरा लिया और उसके बाद अब गठबंधन बनाया, उसमें भी इंडिया का नाम चुरा लिया। तो ये तो वो चोर पार्टी है जिसके ऊपर आज भी केस चल रहे हैं। आज भी नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर बाहर है। ये वो चोर पार्टी है। ये क्या देश को ज्ञान देंगे, बताइए मुझे। बीजेपी का काम हमेशा रहा है विखंडित करना। अभी इंडिया, अच्छा ये बताओ, हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ठीक है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखे, चलिए आपको सनातन धर्म पे ही बात कर लेते हैं। नहीं, हमें सनातन धर्म पे बात नहीं करनी। देखिए, इन्होंने इंडिया को विकसित करने का कहा, I.N. करते रहे, क्योंकि इनको काम है ना अंग्रेजों वाली शैली की, बांटो और राज्य करो। अरे I.N. सुनिए, N. करते रहोगे और यही जनता आप पे फुल स्टॉप लगा देगी। बात समझिए, इंडिया शब्द से परेशानी नहीं है। इंडिया शब्द के पीछे छुपने वाली पार्टियां, क्या कश्मीर की पार्टियां अलगाववाद की बात नहीं करती थी? कश्मीर की पार्टियां देश विरोधी बात नहीं, आपका गठबंधन में शामिल है, वही पार्टियां इनके गठबंधन में शामिल है। इंडिया के पीछे छुपने अकाउंटेंट, तनख्वाह अभी से लेनी है मुझे। सर ये बोल रही है 8 बजे नोटबंदी हुई रात को, सुबह हमें पता चल रहा है। जान तो नहीं ले ली थी मोदी जी ने हमारी? जान तो नहीं ले ली थी? तुम मर तो नहीं गए थे? लाइन में हम लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, इनको क्या दिक्कत है? हाँ जी, लाइन में हम लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको क्या दिक्कत है? पूरा देश खा गए ये लोग।
अब घर जाओ।